पाकिस्तानी पत्रकार मोना आलम भी उस वक्त जुड़ गई हैं, उनका भी हम रुख कर देते हैं। मोना, आगे इमरान खान का भविष्य क्या है वो भी आपसे समझना चाहेंगे। अब जबकि आरोपी करार दे दिया गया है इमरान खान को, तो क्या इतनी ही सजा कि उन आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है चुनाव लड़ने से, या किसी दूसरे तरह का प्रतिबंध और सजा भी अभी हो सकती है इमरान खान को? जी देखिए, जहां तक मुझे पता है ये लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। ये आई थिंक जो एज फार एज आई हैव कम अक्रॉस दिस, ये 5 साल के लिए उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है। तो ऑब्वियसली एक तो इसका सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन ये है कि जो अगला इलेक्शन होगा अगले साल 2023 में, उसमें इमरान खान साहब कंटेस्ट नहीं कर पाएंगे। और चूंकि आपको पता है कि अभी जो हमारे असेंबली के इलेक्शन हो रहे थे, जो जो सीट उनके लोग खाली कर रहे थे, उन्होंने एज ए साइन ऑफ प्रोटेस्ट असेंबली से रिजाइन करने का भी एक अपनी स्ट्रैटेजी बनाई रखी है। तो उस स्ट्रैटेजी के तहत जितने लोग उनके रिजाइन कर रहे थे, उनकी उन सीट्स पे इलेक्शन हो रहे थे, बाई इलेक्शन, उन तमाम सीट्स के ऊपर इमरान खान खुद खड़े हो रहे थे। तो अब जाहिर है इस फैसले के बाद वो ये भी नहीं कर पाएंगे। इंटरेस्टिंगली ये फैसला उस टाइम आया है जब इमरान खान अपनी पॉपुलैरिटी के पिनिकल पर, बिल्कुल पीक पर है, और जब से उनकी गवर्नमेंट गई है उनकी पॉपुलैरिटी ग्राफ में एक्सपोनेंशियल इजाफा हुआ है, इंक्रीज हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। और ऐसे में अगर उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है, और एक और बात इंटरेस्टिंग मैं बताती चलूं कि जिस क्लॉज के तहत इनको डिस्क्वालीफाई किया गया है, यानी कि 62, 63, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 क्लॉजेज हैं। ये वही क्लॉज है जिसके तहत नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया था 2017 में। तो अब ये इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि ये लोग इमरान खान जो है नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन पे बहुत खुश होते थे और बहुत भंगड़े डालते थे। अब नवाज शरीफ की जो पार्टी है PMLN, वो लोग भी इनके ऊपर, ये नवाज शरीफ के ऊपर तो वो उस वक्त रोते थे इस बात पे, लेकिन अब जब इमरान खान यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो कार्रवाई जिस तरीके से अब उन पर की गई है, आने वाले जो 5 साल हैं बेहद चुनौतीपूर्ण तो होने ही वाले हैं इमरान खान के लिए, लेकिन क्या इमरान खान की ओर से अब तक इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया आई है या फिर उनके गुट की ओर से कोई प्रतिक्रिया अब तक? जी बिल्कुल, उनकी तरफ से ये वैसे तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था उनकी पार्टी की तरफ से, तो उन्होंने कॉल भी दे के रखी थी अपने वर्कर्स को, और सारे अक्रॉस द कंट्री, पूरे पाकिस्तान में उन्होंने ये कॉल दी हुई थी कल से कि जी इस तरह का फैसला आ सकता है। उनको भी पता था ऐसा फैसला एक्सपेक्टेड था। तो उन्होंने कहा था कि ये सारे लोग अपने अब सड़कों पे निकले जहां जहां हैं अपने अपने शहरों में, और इनके जो लीडर्स हैं उनको भी कहा गया है कि आप अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अपने लोगों को मोबिलाइज करें और उनको सड़कों पे निकालें। तो यहाँ सिचुएशन काफी टेंस है जी। और इस्लामाबाद में इन पर्टिकुलर बताया जा रहा है कि रास्ते वगैरह भी ब्लॉक हैं और लोग बड़ी तादाद में निकले हुए हैं। केटी में भी उनकी गवर्नमेंट है, खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में, वहां पर भी हमें यही इत्तलात मिल रही है कि वहां पर भी लोग बड़ी तादाद में निकले हुए हैं घरों से बाहर, और जाहिर है इसको गवर्नमेंट अब अपनी तरफ से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। और मोना, हम वो तस्वीरें भी दर्शकों तक दिखा रहे हैं देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया के जरिए किस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन ये समझना भी चाहेंगे कि इमरान पर दरअसल किस तरह के इल्जामात लगे थे, किस तरह के फैक्ट्स उनके सामने आए जिसकी बिना पर इस तरह का फैसला इलेक्शन कमीशन ने दिया। जी ये इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली ये फैसला आया है मिस डिक्लेरेशन की बुनियाद पर। आपको याद होगा उनके हवाले से एक स्कैंडल आया था कि जो उनको गिफ्ट मिले थे फॉरेन कंट्री से और फॉरेन रूलर से, वो उन्होंने बेच दिए। उन्होंने पहले वो जो डिपॉजिट कराते हैं, डिपॉजिटरी है यहाँ पर कोशा खाना, वहां पर डिपॉजिट कराए गए और फिर वहां पर एक जो कम प्राइस होती है वो प्राइस देके इमरान खान साहब ने पहले वो तोहफे वहां से खरीदे, और खरीदने के बाद उन्होंने उनको मार्केट में बेच दिया, और ही हैज अर्न्ड अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ दोज गिफ्ट्स। वो एक बात फैक्ट है। और इनको इस बुनियाद पे फिर ये नाअहल किया गया है कि जी आपने जो आपने वो जो गिफ्ट बेचे और जो उससे आपको पैसे मिले, आपने अपने रिटर्न्स में और अपने जो आपके डिक्लेरेशंस हैं जो असेंबली के लिए इन्होंने जो सबमिट कराए हैं उसमें कहीं ये नजर नहीं आते। जी तो बेसिकली दिस इज द केस ऑफ मिस डिक्लेरेशन। ठीक है, ये जो आरोप थे मोना वो तो आपने समझा दिया। अब जरा ये भी बताइए कि इमरान खान के पास आगे विकल्प क्या बच रहा है? जी ये विकल्प है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और ये उनकी तरफ से पहले से बताया जा रहा था कि ऐसा फैसला आ सकता है। आपको शायद पता हो कि इलेक्शन कमीशन जो है यहाँ का, उसके ऊपर इमरान खान ने पहले ही अपने एक नो कॉन्फिडेंस का इजहार किया हुआ है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कहते हैं कि ये उनके ओपोनेंट्स के साथ मिले हुए हैं और इन्होंने उनके साथ मिल के इमरान खान के खिलाफ ये फैसला किया है, और बहुत अरसे से इवन इनके हुकूमत जाने से पहले से ही ये अपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बहुत नाराज थे जिनको इन्होंने खुद लगाया था। तो अब ये कि इन्होंने फैसला ये किया है कि इस फैसले के खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट
इनकी कितनी मदद कर सकता है इस फैसले में, क्योंकि जो नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हुए थे सुप्रीम कोर्ट से अंडर द सेम क्लॉज, वो सुप्रीम कोर्ट से हुए थे। तो सुप्रीम कोर्ट जाहिर है उनके ऊपर ये भी पाबंदी होगी सुप्रीम कोर्ट पे कि अगर उन्होंने नवाज शरीफ को इसी क्लॉज के ऊपर डिस्क्वालीफाई किया है तो वो इमरान खान को इसके ऊपर कैसे रिलीज दे सकते हैं। जी मोना, लेकिन यहाँ पर हम तस्वीरें जो दिखा रहे हैं दर्शकों को, उसमें उनके समर्थक जो हैं वो अब सड़कों पर उतर आए हैं, टायर बकायदा उनकी ओर से जलाए गए हैं और पुलिस फोर्स भी वहां पर तैनात कर दिया गया है। लेकिन सिचुएशन आप ज्यादा क्लियर कर पाएंगी कि आखिर इस वक्त क्या हालात हैं इस्लामाबाद के, और क्या इस्लामाबाद में ही ऐसा हो रहा है या फिर और जिलों में भी यही हालात हैं? जी, हमारे पास यही रिपोर्ट्स हैं कि हर जगह इस तरह की चीजें हो रही हैं और ये प्रोटेस्ट एक बड़े पैमाने पर नजर आ रहा है। ऑल्दो ये कि इन्होंने, इनके जो पीटीआई के लोग थे, इनकी स्ट्रेटजी ये थी कि लोगों को निकालें, लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर इतने बड़े नंबर्स में लोग निकल रहे हैं और वो भी इस तरह के फैसले के बाद, तो कोई भी अनप्लेजेंट या अनटुवर्ड सिचुएशन तो इनएविटेबल है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो जाहिर है फिर ये हमें तमाम चीजें देखने में आ रही हैं। अब ये और बहुत अफसोस की बात है कि जो एक आम इंसान है या जो एक आम शहरी है, उसको मैं नहीं चाहती कि किसी तरह का नुकसान पहुंचे इस पूरी एक्टिविटी से। और बल्कि हम जो इस्लामाबाद पुलिस है उन्होंने एक अलर्ट भी जारी कर दिया है यहाँ पर कि सिर्फ जरूरी कामों से अपने घर से निकलें, और वरना अगर आपका कोई इस तरह का जरूरी काम नहीं है तो अपने घरों से निकलना अवॉइड करें। तो दिस इज अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न फॉर मी। तो हालात वहां नॉर्मल नहीं है। बहरहाल शुक्रिया बहुत बहुत मोना आलम, पाकिस्तान की सीनियर जर्नलिस्ट, और जो बता रही थी कि क्या हुआ है और इस वक्त क्या हो रहा है।